हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सभी ने यहां पर थंबनेल में देखा, जैसे कि यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि झारखंड सरकार इन बच्चों को दे रही है 4,000 रुपया महीना। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार 4,000 रुपया महीना बच्चों को दे रही है। किन बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, कौन सा योजना है, सभी कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जो है, देखिए कौन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म यहाँ पर कौन कौन लोग इसको फॉर्म भरेंगे, किसे इसका लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल पाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा डायरेक्टली। सबसे पहले इस योजना का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर जो योजना है वो आपका है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ये आपका योजना का नाम हो गया। और इस योजना के तहत यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, इसके तहत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या माता या पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी कि अनाथ बच्चे हम कह सकते हैं, है ना, अनाथ बच्चे जिसके माता पिता दोनों का मृत्यु हो गया है। अगर दोनों में से किसी एक का भी मृत्यु हो जाता है, या फिर माता या फिर पिता किसी एक का भी मृत्यु हो जाता है, और वो जो है 1 मार्च 2020 के बाद मृत्यु हुआ है, तो उस बच्चे को जो है इसका लाभ मिलेगा। नीचे में जैसे कि यहाँ पर बताया गया, इस योजना को झारखंड सरकार के द्वारा योजना का लाभ 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभुक बच्चों को 4,000 प्रति माह यहाँ जो है दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि 18 साल से कम वाले बच्चों को जो है इसका लाभ मिलेगा, है ना। एज यहाँ पर बताया गया है 18 साल से कम होना चाहिए, और महीना 4,000 रुपये करके यहाँ पर जो है महीना आपका मिलने वाला है। और नीचे यहाँ पर बताया गया है, इस प्रकार से देख सकते हैं, राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य के अनाथ बच्चों को उनके पढ़ाई एवं पोषण के लिए सहायता प्रदान कर रही है। ये पैसा जो है पढ़ाई और पोषण के लिए सहायता प्रदान कर रही है अनाथ बच्चों को, जिसके माँ बाप नहीं, या फिर माँ या फिर बाप दोनों में से कोई एक नहीं है, उन बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। जो भी बच्चे अभी 18 वर्ष से कम और अनाथ है, उनके शिक्षा और जीवन यापन में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे को किसी भी प्रकार का पढ़ाई में प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ के लिए इस योजना का जो है यहाँ पर निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे विशेषता, इस योजना का विशेषता क्या है और कौन कौन इसके लिए जो है एलिजिबल है। सबसे पहले पॉइंट पर तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को 4,000 प्रति माह मिलेगा। प्रत्येक माह 4,000 रुपये मिलेगा, और ये एक बच्चा का ये जो है 4,000 रुपये मिलने वाला है। ऐसा बात नहीं कि 2 या 3 बच्चा का जो है मिला के 4 मिलेगा, हर एक बच्चा का यहाँ पर 4,000 मिलेगा। और कितने बच्चे अप्लाई कर पाएंगे वो भी नीचे यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है, सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा। उससे पहले अगर मृत्यु हुआ है तो उसको यहाँ पर नहीं मिलेगा। 1 मार्च 2020 के बाद हुआ है, उसी को इसका जो है लाभ मिलने वाला है। और यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, वैसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होना चाहिए, 18 साल से कम होना चाहिए, लड़का या लड़की कोई भी इन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन एज जो है 18 साल से कम होना चाहिए। और लास्ट यहाँ पर पॉइंट पे बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक परिवारों के केवल 2 बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, बाकी बच्चे हैं उनको नहीं मिलेगा। यानी कि एक परिवार में सिर्फ 2 बच्चों को ही लाभ मिलेगा। 3, 4 या फिर 5 बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चे को ही इसका लाभ मिलेगा, सिर्फ 2 बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सिर्फ 2 बच्चे को जो है इसका यहाँ पर लाभ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया गया है, आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। झारखंड का ही होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं और झारखंड में रह रहे हैं और आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, वो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप झारखंड राज्य के ही निवासी होना चाहिए। और यहाँ पर जो है आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आता हो।
आवेदक जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता हो, उसका राशन कार्ड होना चाहिए, वो गरीब होना चाहिए, तभी उसको लाभ मिलेगा, है ना। और यहाँ पर जो है बच्चे का नामांकन कोई भी सरकारी स्कूल में अवश्य होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलने वाली है। यानी आप जिस बच्चे के लिए अप्लाई करेंगे वो बच्चा जो है स्कूल में पढ़ रहा हो तभी उसको लाभ मिलेगा, वो भी सरकारी स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में अगर वो पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो सक्षम है, उन सभी को पैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा। सिर्फ सरकारी स्कूल में उसका नाम होना चाहिए तभी इसका लाभ मिलेगा। और यहाँ पर जैसे कि बताया गया, शहरी क्षेत्र के बच्चों का पारिवारिक आय 96,000 से कम होनी चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का पारिवारिक आय 72,000 से कम होना चाहिए। इसमें जो है इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, है ना, और वो जो है आपका 72,000 से कम होना चाहिए, और जो है शहरी क्षेत्र के लिए 96,000 से कम होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज में आप सभी देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड लगेगा, जो बच्चा का आधार कार्ड है वो लगेगा। उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड भी आपको देना पड़ेगा, साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका जो है 72,000 से कम का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों स्कूल का आईडी कार्ड, स्कूल का भी आईडी कार्ड लगेगा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो तभी उसको लाभ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर दोनों का मृत्यु हो गया है, पूरी तरह से अनाथ है, तो उसका जो है माता और पिता दोनों का है डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। और यहाँ पर जो है माता या पिता दोनों में से किसी एक का मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये उस कैंडिडेट के लिए है जैसे कि उनका माता जिंदा है, पिता मर गए हैं, उसका डेथ हो गया, या फिर पिता जिंदा है, किसी इन दोनों में से किसी एक का जो है डेथ हो जाता है, उस केस के लिए है, तो उसका जो यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। यहाँ पर देखिए अगर बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि दोनों का डेथ हो चुका है, उस स्थिति में बच्चों का पालन पोषण करने वाले अभिभावक का बच्चों के साथ बैंक का ज्वाइंट खाता लगेगा। यानी बच्चा का जो है ज्वाइंट खाता लगेगा, जो भी उसका देख रेख कर रहे हैं, चाचा हो चाहे मामा हो चाहे कोई भी देखते हो, है ना, उसका यहाँ पर जो है ज्वाइंट खाता लगेगा। उसका अगर माँ बाप डेथ कर गए हैं तो अगर उन दोनों में से कोई एक भी जिंदा है तो उसके साथ बच्चा का जो है यहाँ पर ज्वाइंट खाता लगेगा, और साथ ही साथ बच्चा का जो है फोटो लगेगा, यहाँ पर आवेदक का फोटो। ये चीज़ होगी आपका डॉक्यूमेंट, मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और यहाँ पर हम लोग लास्ट स्टेज में बात करेंगे कि आप जो है आवेदन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कैसे होगा, है ना, फॉर्म कहाँ मिलेगा, इसका तो कोई जानकारी होना चाहिए। आपने योजना के बारे में जानकारी ले ली लेकिन आवेदन करने के बारे में आपको पता नहीं है, फिर कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया ये जो है पूरी तरह से ऑफलाइन प्रोसेस होने वाला है। अभी तक झारखंड सरकार ने इसका वेबसाइट जारी नहीं किया है, ऑनलाइन करने का माध्यम अभी तक नहीं दिया है। ये का पूरा तरह से जो है क्या हो रहा है, ऑफलाइन प्रोसेस के माध्यम से काम हो रहा है ना। यहाँ पर ऑफलाइन प्रोसेस के माध्यम से काम हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आवेदन करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से फॉर्म लें। आपको जिला में जाना है अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जो आपका जिला बाल संरक्षण इकाई होगा या फिर क्या है जिला प्रोबेशन होगा, यहाँ पर जो है आपको मिलता है फॉर्म। यहाँ पर जाके आपको फॉर्म ले लेना है, इस योजना के बारे में वहाँ पे बात करना है कि मुझे जो है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का फॉर्म चाहिए, वहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि फॉर्म भर के सभी कागजात जो कि मैंने सभी डॉक्यूमेंट आपको बता दिया है, सभी डॉक्यूमेंट को उसमें संलग्न यानी कि अटैच करके उसी ऑफिस में जमा कर देना होगा। सभी डॉक्यूमेंट को उसमें अटैच कीजिएगा, फॉर्म को अच्छे से भर के उसको फिर से जो है वहाँ पर जमा कर देना। वो फॉर्म आपको वही मिलेगा, जमा भी वही करना होगा। पूरी के पूरी तरह से ऑफलाइन हो रहा है। लास्ट में यहाँ पर बताया गया है संबंधित अधिकारियों द्वारा आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन फॉर्म की सत्यता जांच करने के बाद सही होने पर पैसा दिए गए बैंक खाते में आ जाएंगे। यानी कि आपका जो संबंधित अधिकारी है वो आपका जांच करेंगे कि आपने जो फॉर्म भरा है वो पूरी तरह सत्य है या फिर नहीं है। अगर सत्य पाया जाएगा तो आप जो बैंक अकाउंट देते हैं उसमें जो है पैसा आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये था छोटा सा जानकारी, यहाँ पर मैंने आपको सभी चीज़ें बता दिया है कि कहाँ से आवेदन करेंगे, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या लगेगा सभी कुछ मैंने जानकारी दे दिया है। अगर आपके गाँव में या फिर आस पड़ोस में कोई ऐसे बच्चे हैं जिसके माता पिता नहीं है, जो अनाथ है, तो उनका ज़रूर लाभ दिलाए, उन लोगों को ज़रूर वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को जो है इसका लाभ ज़रूर से ज़रूर मिले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।